राम राम सर है क्या सारे ठीक ठाक हो गए। तो भाई कई दिन तो अपने चैनल पर कोई भी क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास कराया करेंगे आप, क्योंकि सब ने मेरा रिजल्ट भी आ गया है और जो पेपर है वो भी बहुत जल्द होने वाला भाई अपना। ठीक है, तैयारी सबकी चल रही होगी। अपन क्या करे कि निमी पैटर्न की बुक है भाई, निमी पैटर्न सब न पता भी होगा, नहीं पता तो इलेक्ट्रिकल की बुक है भाई। है कि इसके जो MCQ हैं वो बहुत मतलब नु मानना भाई यही आम है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इनने मत होगा। निमी पैटर्न की जो बुक है मोस्टली सारा इससे मत आओ भाई। इसके जितने भी MCQ आप यहाँ पर कराएंगे। क्लास नंबर 1 आ जिया, ठीक है। 1 नंबर क्लास से शुरुआत करा पा भाई, दोबारा वो ही सीरीज चालू करा पा, ठीक है। तो देखते रहिए, और जो नीचे अगर कुछ हमने और लग गया जो बताना चाहिए वो नीचे कमेंट कर दियो, और भाई वीडियो लाइक कर दियो। और अगर तुम चाहो कि मतलब कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझाना हो या उसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनानी हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दियो, नीचे कमेंट कर दियो तो मैं भी समझ जाऊँगा क्या करना है क्या नहीं। और जो थारा रहेगा भाई, जो थारी कमेंट रहेगी वह ज़रूर पूरी करी जाएगी। जो हमने लगे कि यह चीज़ होनी चाहिए वह ज़रूर रखें, ठीक है। तो आज इसके आप 10-12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले ये कर लिया, बाकी फिर देखेंगे। अगर ठीक लग गया है और बढ़िया मतलब अगर शेयर करो तो हमें बढ़िया लाइक लुक आऊँ तो वीडियो मतलब आगे भी जारी रखें भाई, आगे भी नहीं बनाया करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करा, जो व्हाट इज़ द नेम योर डीसी जनरेटर जो है ना टॉपिक उससे रिलेटेड है भाई सारे। तो ये उनका है जो डायग्राम में ये दिख रहा है, इसमें जो एक्स चिन्हित है इसका क्या नाम है डीसी जनरेटर में, इस पार्ट में किस नाम से जाना जाए। तो नीचे दे रखा है भाई आर्मेचर कोर, नहीं बुर्श भी नहीं, क्योंकि आप डीसी जनरेटर जब पढ़ोगे तो उसमें पता होगा अपना बुर्श जो है वो बाहर लगा करें, जो मतलब उसका कम्यूटेटर का है, ठीक है, दोनों साइड में लगा करूँ मैं। तो ये बुर्श भी नहीं है और वो भी नहीं है। कोमोटेटराइजर, हाँ कोमोटेटराइजर है भाई ये, तो हमने सबने पता होगा कि ये कोमोटेटराइजर, ये कोमोटेटर है भाई। और इसके जो ये राइजर है ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, यहाँ पर मतलब ज्वाइंट करने हुआ करें इनके। जब आप इसने डीसी जनरेटर में पढ़ोगे ना तो आपने पता चल जाएगा। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेवांगे, आप फटाफट MCQ करवाएंगे, क्योंकि मतलब मेन है भाई ये क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, उनका है जो ये जनरेटर है इसका क्या नाम है। देखो एक वाइंडिंग यह है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। और एक वाइंडिंग यह है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, और अगर ये यहाँ से शॉर्ट होती मतलब यहाँ से चल के यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होती तो ये क्या होता, शॉर्ट में आ जाती है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे नहीं है, आर्मेचर के बिल्कुल पैरेलल में है, या पैरेलल में है तो डिफरेंटियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जो वो है ये डीसी जनरेटर वो है भाई। तो हम एक बार पढ़ी हो जो इसके पार्ट होंगे, अगर हमने पढ़े नहीं है तो बता दियो, मैं इसके लिए एक डिटेल की वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा समझा दूंगा ये पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हमने पता चल जाएगा। लेकिन ईब के लिए इतना ही हो, अगर थामू भी मतलब तुमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है ना और उसके MCQ लगाओ तो भी भाई थारा मतलब मैं नू कहूँ 70% तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्के याद कर लो, ये नहीं छोड़नी है तुमने। आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या हुआ भाई, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन इंड्यूस्ड EMF इन डीसी जनरेटर। ये तो बिल्कुल ईजी है भाई, हमने पता होगा। इसमें क्या यूज़ हुआ है क्वेश्चन, वो ऑप्शन नंबर D है भाई जो कि ऊपर है। फ्लेमिंग का इसमें लेफ्ट हैंड है, वहाँ पर राइट है। इसका आंसर क्या है, राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड किस में हुआ है, लेफ्ट हैंड यूज़ हो मोटर में, ठीक है। और राइट हैंड किस चीज़ में यूज़ हुआ है। वीडियो को अंत बने रही, अंत में हमने एक बढ़िया बात बताऊंगा मैं जो थार बहुत काम आओगी, वीडियो ने लास्ट में जरूर देखिए, स्किप मत करियो, ठीक है। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो क्या है, जनरेटर के लिए काम हुआ है। अगर थारे यह चीज़ याद नहीं रहती तो इसने बेसिकली याद क्यों कर रखोगे। देखो जो जनरेटर हुआ है उसने मतलब हाथ के लिए स्टार्ट करेगा, तो कौन सा हाथ के लिए स्टार्ट करेगा, राइट हैंड के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो राइट हैंड है तो राइट हैंड रूल काम आओगे इसमें। छोटी बात है, छोटा हिंट है, वो याद कर लियो, थारे इस हिंट तो बिल्कुल याद रह जाएगा। जब बिनू पूछेगा किसी भी चीज़ की डायरेक्शन काटनी है डीसी जनरेटर में तो वो इसका हिंट है डीसी जनरेटर ना राइट हैंड से स्टार्ट करा तो राइट हैंड रूल होगा उसमें। और एक दूसरा हैंड रहेगा लेफ्ट हैंड मोटर के लिए यूज होगा, ठीक है। इस तरीके का हम याद रख इसको भाई, ये हो रहा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेट EMF इन डीसी जनरेट। देखो जो EMF जनरेट हुआ है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा हुआ है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला अगर है P5ZN60A। ये तो हमने अगर नहीं पता तो इसका मैं मतलब अलग तो वीडियो बना दें, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला भाई,
ठीक है। इसमें कौन सा एन किस चीज़ में कौन है, एन बेसिकली स्पीड में कौन है जो आरपीएम में। अगर इसका मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था आपने, ये भी देख लो फॉर्मूला किसी है, ये रहा 3rd नंबर पर। ठीक है, इसकी जो वो हुआ है यूनिट वो वोल्ट हुआ है। फिर आ जाओ भाई 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन के को है, विच इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। देखो मोटर में तो बैक ईएमएफ हुआ है जिसने आप ई बी तक क्या करा, और जनरेटर में क्या हुआ है, जनरेट ईएमएफ हुआ है। ठीक है, जनरेटर में जनरेट और मोटर में बैक। ठीक है, तो ये उनका है, देखो जनरेटर का तो ऊपर जा लिया, ये मोटर का पूछा, मोटर का बैक ईएमएफ का के फॉर्मूला आया करे। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला भाई इसमें ये है, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 6 यूनो का है जो यू व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो एक्स का भाग है वो कौन सा भाग है, ये देखो जिसने पढ़ रखा हो तो फटाफट बता दिया भाई ये क्वेश्चन। और ये रिवाइज करने का क्वेश्चन तारा बहुत ज़्यादा फायदा भाई इसका। देखो ये पोल है और पोल के ऊपर का जो पार्ट हो भाई वो है पोल शू, पोल शू। और इसका जो ये वायर है ना छोटे छोटे, ये क्या है, ये वाइंडिंग हो रखी है इसके ऊपर। कौन सी वाइंडिंग हो अगर किसी ने पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कौन सी वाइंडिंग है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाऊँ भाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। यूनो का है जो यो डायग्राम दे रखा है, यो इस डायग्राम में देख कर बताओ कौन सा जनरेटर जनरेटर है, सीरीज है, कंपाउंड है, सेपरेटली एक्साइटेड है। देखो सेपरेटली एक्साइटेड है भाई, यो क्यूकर है। इसमें देखो यहाँ से डीसी सोर्स दे रखा है एक, ये वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को मतलब एक्साइट करने के लिए अलग से एक डीसी सोर्स है, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड हो जाएगा। जिसने पढ़ रखा उसने बेरा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। देखो विच एनर्जी इन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर कौन सी एनर्जी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, नोमा व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड देखो एक वाइंडिंग ये रखी है, इतना तो नहीं पूछना। चलो देखो वैसे तो ये कौन सा होगा, मतलब एक वाइंडिंग ये अंदर अंदर आ रही है, ये आ रही है। मेरे हिसाब से इसका कॉमुलेटिव कंपाउंड होना चाहिए भाई, बाकी इसका मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसने डीसी जनरेटर का फील्ड पूछा है और इसमें बता पाना पूरा मतलब 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद इसका डी है। ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो हमने बेरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। ये रहा भाई डीसी जनरेटर का जो कार्य करने का सिद्धांत वो ये है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अब 11वां है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिक आइस इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हुआ है, डायनेमिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसका फॉर्मूला देखो बी एल वी साइन थीटा। कौन सा में है, यूरिया सी में, ये इसका फॉर्मूला भाई। और जो वोल्ट है ना इसकी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 12 विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञात करने के लिए कौन सा जो रूल है उसकी सहायता लिया करा पा, तो हमने भी रेजोनेटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक कोर्क रूल है। ये मैग्नेटाइज जो मैग्नेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है भाई, क्रोक स्क्रू रूल के थ्रू भी अपन मैग्नेट की वो कर सकते, लेकिन अपन देखा जाए अभी ये क्वेश्चन की सुनत पूछ रखा है, ये क्वेश्चन अभी देखा जाए तो अधूरा है क्योंकि इसमें ना अगर मतलब डिस्क्राइब करना चाहिए था किस चीज़ के लिए। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन देखा करा वो आप क्रोक रूल तक भी देखा करा, स्क्रू रूल हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट का चैप्टर में। बाकी फिलहाल ये जनरेटर चल रहे हैं डीसी जनरेटर के टॉपिक वाइज करा आप, तो ये टॉपिक है डीसी जनरेटर का और डीसी जनरेटर का अंडर यो आ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। देखो ये जो पार्ट दे रखा है इसका नाम सब ना पता होगा, बेसिकली बता देंगे, सारे के सारे बता देंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। योक और फ्रेम वो भी दिखा है तो बाहर का है, तो ये फ्रेम है, किस चीज़ का बना हुआ फ्रेम, सीआई और सीएस। छोटी मशीनों में स्मॉल मशीनों में सीआई का और बिग में सीएस का। सीआई मतलब कास्ट, एक मिनट,
सी मतलब कास्ट आयरन और सी एस मतलब कास्ट स्टील। अब आ जाओ भाई लास्ट बात जो सी क्वेश्चन खत्म हो रही है। आज खातर भाई इतने ही थे क्योंकि अभी शुरुआत है और शुरुआत में थोड़े हैं भाई, मतलब स्टार्टिंग करते चल रहे हैं थोड़े तो, और आगे आगे 50-50 क्वेश्चन करते चल रहे हैं। मेन बात की है तारी प्रैक्टिस करवा जाओ मैं बहुत बढ़िया, इससे क्यों मेरी भी हो भाई, मैं बार बार क्वेश्चन रिवाइज करूँ हूँ, मेरी भी हो जाए, मेरी भी हो जाए और तारी भी हो जाएगी। एक बात मेन ध्यान रखियो, अगर कोई भी मतलब कुछ भी बताने लग रहा है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो टेक्निकल में स्पेलिंग का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मैंने मतलब मोस्टली सारा तो नहीं कर रखा लेकिन स्पेलिंग का कोई महत्व नहीं है। और वैसे भी टेक्निकल में जब आप लिखा तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हमने एक बात का पल्ला नहीं पकड़ा। दूसरी बात जो थारा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देखो ईगो कुछ भी नहीं होता, मन भी हर एक मतलब सारी चीज़ मन भी नहीं आती है, मैं नुकूँ कि मैंने सब कुछ आवे या ऐसा कुछ, तो मन भी सब कुछ नहीं आता। जो चीज़ नहीं आती वो सीखने में बहुत फायदा हो भाई, जो चीज़ नहीं आती ना तो वह सर्च कर ले थारा खातर। अगर देखो मैंने इनमें तो मोस्टली सारे आवे हैं लेकिन ये तो हमने नहीं आते हो, देखो किसी ने तो आते होंगे जो वीडियो देखो उसमें तो कई इसे भी हैं जिनने सब कुछ आवा है, लेकिन कई इसे भी हैं भाई जिनने नहीं आते। तो जिसने मतलब नहीं आते तो टॉपिक बता दो भाई, टॉपिक कमेंट कर दो नीचे, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और बढ़िया वीडियो बनाऊँ भाई तारा आराम से समझ में आ जाए। देखो फर्स्ट टाइम मतलब 2-4 वीडियो के रखे मैंने चैनल पर, ज़्यादा मतलब बोलने का वीडियो बोलने का वो तो नहीं है लेकिन मैं समझा सकूँ बढ़िया तरीके से। दूसरी बात थम जैसे मैं प्रैक्टिस करूँ थारी प्रैक्टिस करवाऊँ साथ साथ में, ठीक है। जो चीज़ थारा समझ में नहीं आती वो बता सको हो, थारा स्कोर कितना बना है वो नीचे कमेंट करती हो। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमने अगर कुछ भी मतलब पूछना है या कुछ भी बात है तो कमेंट कर दियो भाई नीचे, मैं डेली मतलब हर टाइम में कमेंट जरूर पढ़ा करो और उसका साथ में रिप्लाई भी दिया करूँ, ठीक है। इसी कोई बात नहीं है। और हम बताओ इस जो वीडियो आऊँगी जो आगे वीडियो आऊँगी एक एक करके उसमें कितने क्वेश्चन ले, कम से कम कितने क्वेश्चन होने चाहिए, एटलीस्ट कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 20, 40, 60 कितने, देखो 60 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20, 40, 50 बता दियो तो हम कितने लेने चाहिए। और अपना स्कोर जरूर देख दे रही हो क्योंकि डेली स्कोर कमेंट करोगे ना तो थारी एक हैबिट बन जाएगी। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर होगी है लेकिन आगे तो आप वीडियो की लेंथ थोड़ी हिसाब से की रखेंगे, जिसमें जैसे अपना क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा बताया और सीधा इसका ऑप्शन लगवा दिया और बाद में आप इसने रिवाइज कर लो, ठीक है। तो भाई धन्यवाद सारे का, थैंक यू, थैंक यू भाई सारे का, कमेंट कर दियो, बता दियो।